डरावनी वाली फैक्टराइजेशन शुरू होती है। ठीक है, डरावनी इसलिए क्योंकि एक बार से फॉर्मूलाज की बाढ़ आएगी और क्वेश्चंस की भी, लगेगा ये सब चीजें हमें सिखा दी है, बट बाय द टाइम आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे कि ये इस कैटेगरी में आते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जहां पर हम एल्जेब्रा एक्स और वाई में हमने फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आइडेंटिटी मतलब दो चीजों को इक्वल किया हुआ है, दे आर आइडेंटिकल। सो इफ आई राइट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देन नेक्स्ट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हमारा है फैक्टर फॉर्म। देखो ये मैंने, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करती हूँ x प्लस वाई से, मल्टीप्लाई करके ये तीन टर्म्स आएंगी। ऐसे ही अगर मैंने x माइनस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये तीन टर्म्स आएंगी, उसमें -2xy होगा। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म। राइट हैंड साइड इज द एक्सपैंडेड फॉर्म और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाती है, फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये फैक्टर्स बनकर आए, है ना, कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। मतलब मैंने 36 लिखा तो क्या है, प्रोडक्ट। और कैसे बना, 6 इंटू 6 से। तो मैं अगर 6 इंटू 6 लिख रही हूँ तो मैं फैक्टर्स लिख रही हूँ, और 36 लिखा तो मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट। तो उस एल्जेब्रा में उस प्रोडक्ट को हमने कह दिया एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, और फैक्टर्स क्या हुए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है तो वो दो नंबर्स का मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझ में आया। तो होता क्या है, कभी कभी आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म दी होती है, आपको कहा होता है फैक्टराइज, और कभी कभी आपको फैक्टराइज फॉर्म दी होगी, आपको कहा होगा फाइंड द प्रोडक्ट या फाइंड द एक्सपैंडेड फॉर्म। समझ में आ गई बात। तो अब हमारे पास नेक्स्ट होता है जब हमारे पास हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने a माइनस बी लिख दिया, ऑफकोर्स x माइनस वाई होता है। समझ में आ गया। तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे अब कुछ क्वेश्चंस में। इसमें से ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट फॉर्म, कुछ ऐसी चीजें जहां पर हम रियलाइज करेंगे आफ्टर सम अरेंजमेंट की हाँ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर होगी बात है। हाँ, नंबर सिस्टम क्या भी एक टॉपिक है जिसमें ये फॉर्मूलाज यूज होंगे आगे। क्लियर हो गया इतना, जिसमें आपको लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिस, ये इसमें भी आएगा, अलजेब्रिक में भी आएगा। क्लियर हो गया इतना सबको। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको ना एक चीज और इसमें बताऊंगी। अगर मुझे कुछ ऐसा दिया जाए, फैक्टराइज कहा जाए डायरेक्टली ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मुझे दिए होते हैं 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करने को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आपको ना ये अगर आप रियलाइज करोगे समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, मान लो मैंने कुछ ऐसे दिया होता है, बी स्क्वायर हटा देती हूँ और ये बी हटा दो, है ना, तो आपको लगेगा स्प्लिटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जो स्प्लिटिंग है और जो फॉर्मूला की एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपने 36 लिया, 6 और 6 से बनाओगे ना 12, 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 6a प्लस 9, तो वही सेम चीज है, हमने क्या लिया, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2a इंटू। क्लियर हो गया। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कोई भी कर लो, जब फॉर्मूला कहा जाता है ना, तो आप पता कभी कभी हम रियलाइज करते हैं, बट बाय द टाइम यू रियलाइज आपको ये बन जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, मेथड नहीं होता कोई भी, इसमें पता ही है कि ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3, और दूसरा द सेकेंड, एक तो फॉर्मूला हमने लर्न करना ही है, फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करना है, और सेकंड थिंग होती है जब आपने ऐसे स्क्वायर में लिखा ना, तो इसको इस तरह से, इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है, 2a प्लस 3 इंटू 2a प्लस 3। क्यों, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में पीछे ऐसे आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है मेरे पास इसको अच्छे से बताने का। मे बी वी राइट इट इन अ वेरी डिस्टिंक्ट वे कि हमने 2a प्लस 3 को दो बार मल्टीप्लाई किया, तब जाकर ये हमारे पास एक्सपेंशन बनकर आई।
तो अगर यही आपके पास होता 4a² प्लस 12ab प्लस 9b², स्प्लिटिंग समझ में आ जाएगी ना कि अगर यहाँ पर b² भी आ गया तो यहाँ पर 6ab हो जाता। ठीक है ना, स्प्लिटिंग में अगर मेरे पास यहाँ पर भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है तो वही वेरिएबल सेंटर में भी मेरे पास आ जाता है मिडिल टर्म में। तो आई राइट 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर 2 इंटू 2a इंटू 3b, क्या बन जाएगा ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, जिसे आप क्या लिखोगे 2a प्लस 3b 2a प्लस 3। तो ये डायरेक्ट हमारे पास एक्सपेंशन आती हैं। कभी कभी आपके पास डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाकर और आपकी स्कूल टीचर के हिसाब से ही, अगर यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मूला लगाया राइट, तो आप लिखोगे ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला लगाया उसे लिखोगे। अब ये ए और बी में था, सो आई विल अप्लाई फॉर्मूला इन एक्स एंड वाई, कि मैं ये एक्सप्लेन करूंगी, रीजन दूंगी कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। क्लियर हो गया? अब मैं इसी एक्सपेंशन पर जो मैंने 3 फॉर्मूलाज आपको करवाए हैं उसी पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, बस उतना ही करवाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन लिखो, अगर आपको ऐसा दिया हो 9a² माइनस 30ab प्लस 25b²। अब अलॉट रखने वाली बात क्या है कि आपका जो ये फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाली टर्म, ये परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट वाली टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाई चांसेस है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। स्प्लिटिंग में ना यूजुअली क्या होता है, आपकी फर्स्ट टर्म अगर स्क्वायर में है, कांस्टेंट टर्म स्क्वायर में नहीं होती। ए प्लस बी लगेगा, क्या लगेगा इसमें ए प्लस बी क्यों लगेगा इसमें, क्या लगेगा इसमें ए माइनस बी। ठीक है, हाँ एक्सप्लेन करोगे ना ये फॉर्मूला लगाया, फिर आप बताओगे कि मैंने कैसे लगाया है, कि ये था x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट्स वाई। क्लियर हो गया? ठीक है ना, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऋषभ समझ में आ गया? यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो। फोर बाय 9 x² प्लस 20/21 xy प्लस 25/49 y²। अब इसमें भी रियलाइज करना, देखो 4/9 है, 4/9, हाँ 2.3 और x है साथ में, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब लास्ट में ये मुझे 5/7 इंटू वाई इसका स्क्वायर दिख रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूं तो क्या 20/21 बन के आ रहा है, बिल्कुल बन के आ रहा है ना ये चीज, है ना। तो इसमें हम लिख देंगे 2/3x प्लस 5/7 इंटू वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/7 इंटू वाई, 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/7 इंटू वाई। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, करो रेस, आगे बढ़ो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसी क्वेश्चन है 9/4a² माइनस 2a/b प्लस 4/9 और नीचे है b², इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3/2। आपने ना बस अपनी फॉर्मूला की लिस्ट अपने पास रखनी है, आपके बहुत लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं। पॉलिनोमियल्स मुश्किल क्यों नहीं है ना, क्योंकि लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं, उनमें से ही देखो ना, जैसे मैथ्स तो फॉलोइंग करते हैं कि इसमें क्या लगाएंगे,
कभी कभी डायरेक्टली हमें रियलाइज हो जाता है कि ये लगेगा, कभी कभी हम थोड़ा सा उसको रिटर्न ट्रायल करते हैं कि ये लगा कर देखें, ये चेक करके देखें। सो 2 × 3a/2 × 2/3b। सो ये रियलाइज कि ये कैंसिल हो जाता है, तो 2a/b ही बनकर आ रहा है। तो मेरे पास ये डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया ये? ठीक है ना, माइनस है बीच में, तो हमने हमने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। घर पे कोई भी नहीं होगा? क्लियर हो गया बच्चे ये सबको? ठीक है। अब आते हैं, मान लो अगर ये तो हमें एक्स, बेटा ये देखो ना, 2ab की टर्म बना दी। क्लियर हो गया इतना? 2ab की टर्म 2 × 3a/2 × 2/3b। समझ में आ गई ना? अब क्लियर है? अब बिल्कुल गलती नहीं हो चाहिए, तुम्हारा सेकंड टाइम है ये पॉलिनोमियल्स का। ठीक हो गया ये ना? समटाइम्स हमने एक्सपैंडेड फॉर्म दी है तो हमें फैक्टराइज फॉर्म निकालनी थी, है ना? अब अगर आपको मैंने कहा होता कि इसको एक्सपैंड करो, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म, तो समटाइम्स दे से व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, या इस चीज को आपने सॉल्व करना है, तो कर सकते हो ना? 2x/3 प्लस 5/7 इंटू y, 5y/7। तो क्या लिखोगे इसको? 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/7 y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x/3 5y/7। So this becomes 4x² / 9 25/49 या y square xy साथ में by 21। समझ में आ गया? तो दिस इज दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आ जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विच इज a² - b² वाला। अब इसकी एक्सपेंशन को, इसकी थोड़ी डिफरेंशिएशन को समझना जरूरी वाला फॉर्मूला है, a² - b²। ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन a² - b²। अभी बहुत बेसिक वाले फॉर्मूला क्वेश्चंस करवाऊंगी, जैसे लिखा हो 4x² - 169y²। क्या लग रहा है इसमें? 2x का होल स्क्वायर, 169 लिखेंगे तो 13y का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² हो गया। तो यूजुअली पहले प्लस की टर्म को लिखते हैं और फिर माइनस की, एक लिखने का वे है ये। पहले प्लस को लिखते हैं फिर माइनस। ये पता क्यों लिखते हैं ऐसे? बिकॉज क्या होता है कि वो ऐसा, अगर आप इसको प्रेजेंट करते हो और अच्छी अच्छी राइटिंग में प्रॉपर लिखते हो तो वो एक टावर टावर सा बन जाता है, दैट्स व्हाई। क्योंकि ये आगे आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। दिस इज हाउ दे से। ठीक है, मैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवाऊंगी तो पता लग जाएगा उसमें। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया है तो समझ में आ गया ना डायरेक्टली, a² - b²। अब मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होता है 16y³ - 4y। ये तो पर क्यूब है और यहाँ पर y है, तो पहले हम क्या करेंगे? आई कैन सी y, आई कैन टेक आउट कॉमन, तो ये आ जाएगा 16y² - 4। कुछ और कॉमन आ सकता है? 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 4y। ठीक है। तो पहला मेरा वो मोटिव था कि मैं y² लेकर आऊं, तो आई कैन टेक y कॉमन। तो उसके बाद यहाँ पर आ गया 4y² - 1। ठीक है ना? अब क्या होता है कि ये जब एक्सपेंशन होती है 2y का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, तो 4y, 2y प्लस 1, 2y माइनस a+ b इंटू a- b। क्लियर हो गया इतना सबको? नेक्स्ट लिखो। 3x⁵ minus 48x।
क्या करोगे इसमें? 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा? ठीक है, अब 3x तो अपने पास है, यहाँ पर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16 को क्या लिख दूंगी? 4 का होल स्क्वायर। सो 3x कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16, सॉरी प्लस 4 माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या बन जाएगा? फर्दर यूज हो सकता है ना? हाँ, तो इसको हम क्या कर देंगे? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। सो इफ वी राइट प्रॉपरली, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक बिल्कुल मार्जिन से शुरू किया हो तो ये बिल्कुल टावर वाली फिगर आती है कि आपका वो एक्सपैंड होता है, तो प्रेजेंटेशन में और दिखने में बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, दैट्स व्हाई टीचर्स पहले इंसिस्ट करते थे कि राइटिंग का एक प्रेजेंटेशन होता है तो प्लस वाली टर्म को पहले लिखना, माइनस वाली टर्म को बाद में लिखना। और क्योंकि अगर वो माइनस की टर्म आगे सॉल्व हो रही होगी तो वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का वे बहुत अच्छा आएगा। इट लुक्स नाइस टू द आईज, राइट? बस लास्ट क्वेश्चन लिख लो आप। अगर कुछ ऐसा दिया हो 20 एक्स का स्क्वायर माइनस 45 वाई स्क्वायर, हाँ तो कुछ, हाँ जी बिल्कुल 5 कॉमन लिया हमने, तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इतना जाओ।